एक गरीब किसान की कहानी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब बुढ़िया पर पड़ी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी लंबी सफेद बाल थी। किसान ने उस बूढ़ी के पास जाकर कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं एक परी हूं और मैं आपकी मदद करने आया हूं। किसान को संदेह था, लेकिन वह हताश भी था। उस किसान ने पूछा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? परी ने कहा, मैं तुम्हारी केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकती हूं। लेकिन सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, सोच समझकर कहना। एक बार जब आप अपनी इच्छा कर लेते हैं तो इसे कभी भी बदला नहीं किया जा सकता है। किसान ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। परी ने कहा, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, लेकिन याद रखें, सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। और इसके साथ ही परी गायब हो गई। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने खुद को एक शानदार बिस्तर पर पाया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह एक सुंदर हवेली में था। उसके पास नौकर थे जो उसकी देखभाल कर रहे थे, और उसके पास इतना पैसा था जितना वह कभी खर्च नहीं कर सकता था। किसान बहुत खुश हुआ, आखिरकार उसने अमीर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा से उसे खुशी नहीं मिली। उसे लगातार अपनी संपत्ति खोने की चिंता सताती रहती थी, और वह हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करता रहता था जो उससे भी ज्यादा अमीर थे। एक दिन किसान जंगल से गुजर रहा था, तब उसे फिर से बुढ़िया मिली। किसान ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मैं अमीर बनकर खुश नहीं हूं। काश मैंने कभी इसकी कामना न की होती। मैं समझ गई, परी ने कहा। मैं आपकी इच्छा वापस ले सकता हूं, लेकिन आपको पहले जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना होगा। किसान ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। और इसके साथ ही परी ने किसान की इच्छा वापस ले ली। किसान एक किसान के रूप में अपने साधारण जीवन में लौट आया, लेकिन इस बार वह वास्तव में खुश था। उसके पास जो कुछ था उसके लिए वह आभारी था, और वह अब दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता था। इस कहानी की सीख, आपके पास जो है उसमें ही संतुष्ट और खुश रहना सीखो। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, और अक्सर वे लोग ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं जिनके पास सबसे कम पैसा होता है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन किसान के खेत में एक सांप आया। सांप ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम जो भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सांप से कहा, मुझे बहुत सारी जमीन और धन चाहिए। सांप ने कहा, तुम्हारा वरदान पूरा हो गया है। किसान अब बहुत अमीर हो गया था। उसके पास बहुत सारी जमीन और धन था, लेकिन किसान खुश नहीं था। वह अब भी बहुत मेहनत करता था। वह अपने खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन किसान के खेत में एक सूखा पड़ गया। किसान के खेतों की फसल सूख गई। किसान बहुत परेशान हो गया। उसने सांप से मदद मांगी। सांप ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमने मुझसे बहुत सारी जमीन और धन मांगा था, अब तुम्हें इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने सांप से माफी मांगी। सांप ने कहा, तुमने मुझे माफी मांगी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे खेतों में बारिश करवाऊंगा। सांप ने किसान के खेतों में बारिश करवाई। किसान के खेतों की फसल फिर से उगाई। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सांप से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। सांप ने कहा, तुम्हें धन्यवाद, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि धन और जमीन से खुशी नहीं मिलती, खुशी मेहनत और परिश्रम से मिलती है। किसान ने सांप की बात मान ली। उसने मेहनत और परिश्रम करना शुरू कर दिया। वह अपने खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान अब बहुत खुश था। वह जानता था कि उसे खुशी के लिए धन और जमीन की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। एक गरीब किसान की कहानी। एक गरीब किसान था जिसका नाम भरत था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब भी था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह कभी भी जरूरत से ज्यादा फसल नहीं उगा पाता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। भरत की पत्नी का नाम सीमा था।
वह भी बहुत मेहनती थी, लेकिन वह बहुत बीमार थी। सीमा को हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती थी और वह ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। भरत और सीमा के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम भरतू था और लड़की का नाम रानी थी। भरतू और रानी बहुत छोटे थे और वे बहुत कम समझते थे। वे नहीं जानते थे कि उनके परिवार को इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। एक दिन भरत और सीमा खेत में काम कर रहे थे जब अचानक बारिश होने लगी। बारिश बहुत जोरदार थी और यह बहुत देर तक चली। भरत और सीमा को खेत से भागना पड़ा, लेकिन वे अपनी फसल नहीं बचा पाए। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भरत और सीमा बहुत दुखी थे। वे नहीं जानते थे कि वे अब क्या करेंगे। अगले दिन भरत और सीमा गांव के गरीबों के लिए भोजन वितरित करने वाले एक व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उस व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन उसने उन्हें कोई मदद नहीं दी। उस व्यक्ति ने कहा कि भरत और सीमा बहुत आलसी हैं और वे अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। भरत और सीमा बहुत निराश थे। वे नहीं जानते थे कि वे अब क्या करेंगे। वे वापस अपने घर जाने वाले थे जब उन्होंने एक आदमी को देखा जो उनके खेत में काम कर रहा था। आदमी बहुत दयालु और मददगार था। उसने भरत और सीमा से कहा कि वह उनकी फसल उगाने में उनकी मदद करेगा। आदमी ने भरत और सीमा को बहुत मदद की। उसने उन्हें बीज और खाद दिया और उसने उन्हें फसल उगाने के लिए सिखाया। भरत और सीमा बहुत खुश थे। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में इतनी अच्छी फसल उगाई थी। फसल पकने के बाद आदमी ने भरत और सीमा को अपनी फसल बेचने में मदद की। भरत और सीमा ने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने उस पैसे से एक नई झोपड़ी बनाई और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। भरत और सीमा बहुत खुश थे। उन्होंने आखिरकार एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। एक दिन भरत और सीमा के घर में एक आग लग गई। आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। भरत और सीमा बहुत दुखी थे। उन्होंने नहीं जाना था कि वे अब क्या करेंगे। अगले दिन आदमी भरत और सीमा के घर आया। उसने उन्हें एक नई झोपड़ी बनाई और उसने उन्हें नए कपड़े और भोजन दिया। भरत और सीमा बहुत खुश थे। उन्होंने आखिरकार एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था। भरत और सीमा ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एक नई फसल उगाई और उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया। भरत और सीमा बहुत सफल हुए। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी और वे बहुत खुश थे। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी और वह बहुत कम फसल उगा पाता था। उसके परिवार के पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था और वे अक्सर भूखे रहते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक अजीब आदमी मिला। अजीब आदमी किसान से बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। किसान ने अजीब आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अजीब आदमी ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो और तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हारी मदद करेगा। अजीब आदमी ने किसान को एक छोटा सा बॉक्स दिया। किसान ने बॉक्स को देखा और कहा, यह क्या है? अजीब आदमी ने कहा, यह एक जादू का बॉक्स है। अगर तुम इसे खोलोगे तो तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। किसान ने बॉक्स को खोला और उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर लिखा था, मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। किसान बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार में ही अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने कागज पर लिखा, मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूं। जैसे ही किसान ने कागज को मोड़ा, उसने एक चमक देखी। जब चमक खत्म हुई तो किसान एक अमीर आदमी बन गया था। उसके पास एक बड़ा घर था, एक महंगी कार थी और उसके पास बहुत पैसा था। किसान बहुत खुश था। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी और अब वह आखिरकार खुश था। उसने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दी और वे सभी बहुत खुश थे। लेकिन किसान खुशी में बहुत जल्दी नहीं था। उसने याद किया कि अजीब आदमी ने उसे बताया था कि वह एक इच्छा पूरी कर सकता है। उसने सोचा कि वह अपनी दूसरी इच्छा क्या पूरी करेगा। किसान ने सोचा और आखिरकार उसने अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने कागज पर लिखा, मैं एक अच्छे इंसान बनना चाहता हूं। जैसे ही किसान ने कागज को मोड़ा, उसने एक चमक देखी। जब चमक खत्म हुई तो किसान एक अच्छा इंसान बन गया था। वह दयालु था, मददगार था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था।
किसान बहुत खुश था। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी और दुख में गुजारी थी, लेकिन अब वह आखिरकार खुश था। उसने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दी और वे सभी बहुत खुश थे। किसान ने सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।